दोस्तों, अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा, ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। अति चिंतन जीवन की सशक्तता को कम कर देता है। जब हम अपने विचारों की गहराई में गोते लगाते हैं तो हम वर्तमान के सौंदर्य को भूल जाते हैं। दोस्तों, अक्सर हम सभी अपने दिलो दिमाग की गलियों में घूमते रहते हैं और कभी कभी इन चिंताओं के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अंतधीक चिंतन भी एक पीड़ा बना जाता है। आज मैं आपको एक प्रेरक कहानी सुनाऊंगा जो हमें मार्गदर्शन से रूबरू कराएगी। कहानी शुरू होती है खेतों में बसे एक छोटे से गांव से, जहां एक बूढ़ा किसान और उसकी बेटी रहते थे। किसान हर दिन सुबह से शाम तक अपने खेतों की मेहनत में समय गुजारता और जब चांद आसमान की चादर पर उगाता तब उसके मन में चिंताओं की फसलें लहरा उठती। जैसे कि क्या होगा अगर खेत सूखा पड़ जाए, क्या होगा अगर बारिश फसलों को बर्बाद कर दे। सवालों के इस तांडव से उसकी नींद हराम हो गई थी। उसकी बेटी इन सब से दुखी थी क्योंकि वह अपने पिता को वह सुकून देना चाहती थी जिसके वे हकदार थे। उसकी बेटी, जिसकी आंखों में दुनिया देखने की चमक थी और मन में हल सोचने की उत्सुकता थी, उसने अपनी समस्या एक ऐसे भिक्षु के सामने रखी जिसकी ख्याति तपस्या और समझदारी दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। भिक्षु जिसकी दृष्टि से सांसारिक मोह माया का परीक्षण और आत्मा की शांति झलकती थी। उसने बेटी की चिंता को समझा और उसे हल निकालने का वचन दिया। उस वादे के अनुसार भिक्षु उसी शाम किसान के घर पहुंचा और उससे सीधा प्रश्न किया, क्या तुम अपने भविष्य की चिंता में अतीत के सुनहरे पलों को भूल रहे हो? किसान, जिसकी आंखों में थकावट के निशान स्पष्ट थे, किसान ने गहरी सोच में पड़ते हुए कहा, मैं तो अपनी फसलों की सुरक्षा और भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के बारे में सोचता रहता हूं। भिक्षु ने संयमित उत्तर दिया, अगर तुम चिंता करते हो फिर भी मौसम अपना स्वभाव नहीं बदल सकता, तो क्यों ना इसे प्रकृति के हाथ में छोड़ दें और खुद के नियंत्रण में आने वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद भिक्षु ने किसान को एक काम सौंपा जिसमें उसे अपने खेती के 3 कामों में लगाना था। पहला अपनी जमीन को तैयार करना था, दूसरा बीजों को बोना और तीसरा प्रतिदिन अपनी फसलों को पानी देना। इन 3 कामों में वह अपनी पूरी ऊर्जा लगाए, बाकी समय वह अपनी बेटी के साथ खुशियां मनाते हुए बिताए। चौंकने वाली बात यह थी कि कुछ ही समय में किसान ने देखा कि जब वह अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है और फालतू की चिंता नहीं करता तो उसका मन अधिक संतुष्ट और शांत रहता है। उसकी फसल भी पहले से ज्यादा शानदार हुई और उसका पारिवारिक जीवन सुखमय हो गया। महीने बीत गए और किसान ने भिक्षु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए अपने काम में मन लगाया। उसने चिंता करना कम कर दिया और अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी बेटी ने भी देखा कि उसके पिता अब खेतों में हंसते मुस्कुराते काम करते थे और शाम को घर वापस आने पर उसके साथ समय बिताते थे। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब फसल कटाई का समय आया। सभी ग्रामवासी देखते ही रहे क्योंकि किसान की फसलें पहले से कहीं ज्यादा हरी भरी और लहराती हुई थीं। गेहूं सोने की तरह दमक रहे थे और सब्जियां रसीली और ताजगी से भरपूर थीं। जब आस पड़ोस के लोग राज पूछने किसान के पास आए कि ऐसा चमत्कार कैसे हुआ, किसान ने हंसते हुए जवाब दिया, जब से मैंने चिंता करना छोड़ा, मेरी फसलों ने बोलना शुरू कर दिया। उस वर्ष किसान ने अपनी रिकॉर्ड तोड़ अधिक अनाज पैदा करने की वजह से पूरे गांव में खुशहाली ला दी। उसकी बेटी की आंखों में गर्व की चमक थी और किसान के दिल में एक अतूट विश्वास था, बिना चिंता के कर्म करना ही जिंदगी का असली मंत्र है। इस प्रकार किसान और उसकी बेटी की जिंदगी सुख और शांति से भर गई और उनका अनुभव दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया कि जीवन में जो होना है वह होकर रहेगा। हमें बस अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते जाना है। उस वर्ष के अंत में किसान और उसकी बेटी ने भिक्षु के सम्मान में एक छोटा सा समारोह आयोजित किया जिसमें पूरा गांव मौजूद था। किसान ने भिक्षु को अपनी अनाज से एक हिस्सा भेंट किया और उसके पैरों में बैठकर उसका आभार व्यक्त किया। भिक्षु ने बस इतना ही कहा, चिंता छोड़ो और शांति पाओ। तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारी शांति है और वह तुम्हारी खेती से कहीं अनमोल है। और इस संदेश के साथ वह भिक्षु उस गांव से चला गया।
पर उसके उपदेश सबके दिलों में बस गए। तो आइए हम भी अपने जीवन में इस बात को याद रखें और अपने कर्म पर ध्यान दें, चिंतन नहीं। और इसी के साथ मित्रों, आज का हमारा प्रेरणात्मक सत्र समाप्त होता है। आशा है यह कहानी ना केवल अच्छी लगी बल्कि आपको नया दृष्टिकोण भी देगी कि कैसे हमें जीवन में चीजों की चिंता कम करके कर्म पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। किसान और उसकी बेटी ने यह सबक सीखा कि चिंता और चिता में केवल एक अक्षर का अंतर होता है, पर उस एक अक्षर का फर्क जीवन और मृत्यु जितना गहरा होता है। तो दोस्तों, कहानी का सार यह है कि जो हमारे नियंत्रण में है उस पर हमें पूरी ताकत और मन लगाकर काम करना चाहिए। बाकी जो हमारे हाथ में नहीं है उसकी चिंता में समय नष्ट करने के बजाय हमें वर्तमान क्षण में जीवन को खुलकर जीना चाहिए। किसान ने जब से चिंता करना छोड़ा, उसकी बेटी ने भी देखा कि उसके पिता ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं और घर में खुशहाली आ गई है। बुद्ध ने कहा था, जैसे एक उदास पुष्प अपनी कोमलता खो देता है, वैसे ही मन की उलझनें जीवन की सरलता को छीन लेती हैं। मित्रों, अति चिंता से उबरने के लिए हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखना होगा। अपने सांस की गति को महसूस कीजिए। क्या आप सुनने को तैयार हैं उस शांति की ध्वनि को जो आपकी अंतरतम से आ रही है? वर्तमान में जीना ही सच्ची जीवन यात्रा है। जैसे एक पत्ता नदी के प्रवाह में बिना प्रतिरोध के बहता है, वैसे ही हमें भी जीवन की धारा में बहते जाना चाहिए, बिना अनाव चिंता के। याद रखिए, हर समस्या का समाधान चिंतन में नहीं, चित्त की शांति में है। मन को शांत करिए और जीवन की हर परिस्थिति में समानता बनाए रखिए। तो आइए आज से ही संकल्प लीजिए कि हम अपनी ऊर्जा को अनावश्यक चिंताओं में बर्बाद न करेंगे और उसे सकारात्मक क्रियाओं में लगाएं। यही समय है जीवन की सच्ची सार्थकता को समझने का और जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्णता से जीने का। तो चलिए इस सुंदर यात्रा में आज हम एक नया कदम बढ़ाते हैं। अशांति की ओर जाती हर विचार को प्रेम से विदा करें और जिए उस क्षण में जो अभी है। बोध दर्शन कहता है, मन एक उत्तम दास है परंतु एक दुष्ट स्वामी। जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो विचारों की बाढ़ आ जाती है और हम अति चिंतन के चंगल में फंस जाते हैं। कहा जाता है, पूरे जंगल को जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। वैसे ही एक छोटी सी सकारात्मकता अति चिंतन के जंगल की आग को बुझा सकती है। प्रत्येक सुबह उठकर स्वयं से पूछिए, मैं आज किस बात से आनंदित हो सकता हूं, और फिर उसी आनंद के पीछे चलिए। जीवन कोई पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसे अनुभव करना है। अब समय आ गया है कि हम अतीत की चिंताओं और भविष्य की अनिश्चितताओं से परे जाकर वर्तमान क्षण में आनंद लें। याद रखें, एक शांत मन ही सर्वोत्तम उपाय है जो आपको सुखद और संतुलित जीवन दे सकता है। इसलिए छोड़ दीजिए अति चिंतन को और अपना ये जीवन की सरलता को। आपको भी यही संदेश देते हुए मैं चाहूंगा कि आप अपने जीवन में कर्म पर ध्यान दें और फल की चिंता को छोड़ दें। अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और निश्चित रूप से नतीजे आपके हक में होंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपने इस कहानी से कुछ सीखा होगा, अत्यधिक चिंतन से मिलेगी राहत जब जब आप अपना ध्यान मोड़ेंगे कर्म की ओर। तो मित्रों, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।